दिल्ली से खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व वीरेंद्र सचदेवा ने किया। करीब 1 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए वीरेंद्र सचदेवा को डिटेन कर लिया। भाजपा का आरोप है कि हाल ही में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट और उससे जुड़े घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस ने देश की छवि धूमिल करने का काम किया है, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। तो राहुल गांधी का देश भर में जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के खिलाफ ये प्रदर्शन है। पुलिस ने भी जो है कमर कस ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस पर देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया जा रहा है। एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। जयपुर में कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ ने गांधी सर्किल पर मौन सत्याग्रह किया। ये प्रदर्शन दिल्ली एआई समिट के बाद हुई घटनाक्रम के विरोध में आयोजित किया गया। कांग्रेस ने भाजयुमों द्वारा राहुल गांधी के आवास के घेराव पर आपत्ति जताई और पार्टी नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। जयपुर पीसीसी वॉर रूम पर हुए घेराव को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया और गांधीवादी तरीके से विरोध जारी रखने का ऐलान किया। प्रदेश अध्यक्ष योगिता शर्मा काकू ने कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। इस दौरान गांधी सर्किल पर पुलिस बल तैनात रहा। तो आंदोलन तेज करने की इस दौरान चेतावनी भी दी गई है। एआई समिट में प्रदर्शन किया गया। हमारा दिल्ली में प्रदर्शन किया गया टी शर्ट उतार कर। उसका एकमात्र यही संदेश था कि युवा कहाँ जा रहा है। युवा सिर्फ कागजों के रूप में दिखाया जा रहा है और कहीं पर भी उनको रोजगार नहीं है, कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसलिए आज जो हमारा युवा है उसको मजबूर है इस तरह का प्रदर्शन देना पड़ा। पर लेकिन देखा जा रहा है कि उसको चुप कराया जा रहा है। देखा जा रहा है कि युवा अगर अपनी आवाज़ बना रहा है, उठा रहा है कि हम परेशान हैं, हमें रोजगार उपलब्ध नहीं है, शिक्षा की ओर जाते हैं तो शिक्षा में वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो उसकी आवाज़ दबाई जा रही है, उनको जेल की सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। वो भूल गई है क्या बीजेपी सरकार कि जिस टाइम सिलेंडर की दरों को लेकर ये लोग नाच रहे थे, गा रहे थे सड़कों पर। ये कोई पर्टिकुलर एक कार्यकर्ता की बात नहीं है, ये उस मानसिकता की बात है जो अनुराग ठाकुर जी ने भी भरे मन से भरी सभा से कही थी, गोली मारो। अब ये गोली मारो मतलब आप हर कदम पे मतलब भाजपा ने गोड़ से खड़ा कर रखा है, जो किसी भी हालत में किसी भी सूरत में इस देश में मान्य नहीं है। ये हमारा एक सांकेतिक धरना है। हम कोई यहाँ नहीं, हमने ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करी। ये हम लोग सत्ता पक्ष से ये कहना चाह रहे हैं, चाहे केंद्र की सत्ता हो चाहे राजस्थान में हो, क्योंकि वो राजस्थान से है, तो हम सिर्फ एक संदेश देना चाह रहे हैं कि इस तरह की बातें इंसानियत के लिए, इस तरह की बातें एक लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की जो एक मूल भावना है सही सुनता की, उसके विरुद्ध में है, तो ऐसा नहीं करें। और यदि ऐसा हुआ तो हम इसे एक आंदोलन का रूप देंगे और निश्चित तौर पे खुलेआम जो लोकसभा के ऑपोजिशन के नेता हमारे परम सम्माननीय श्री राहुल गांधी जी है, उनकी सुरक्षा पर इस सरकार ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और चूंकि मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान की बात करूँ तो हर जगह आजकल हमारी खुफिया एजेंसियां नाकाम हैं, कहीं किसी की सिक्योरिटी नहीं है। आए दिन बड़े बड़े स्कूल्स में, कोर्ट में, सरकारी परिसरों में बम से उड़ाने की अफवाह मिल जाती है। आज अपोजिशन के लीडर से सुरक्षित नहीं है तो किस देश की सुरक्षा की ये बात करती है। और जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल अंग्रेजों की तरह गुलामी की दास्ता को आज जनतंत्र पे थोप दिया है, उसके खिलाफ गांधीवादी कांग्रेस ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज मौन संकल्प लेने का। विनोद जाखड़ ने सच बेधड़क से खास बातचीत में कहा कि वे एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना संगठन का विश्वास दर्शाता है। जाखड़ ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकताओं में देश के छात्रों और युवाओं को नशा मुक्त बनाना, शिक्षण संस्थाओं को मजबूत और सुरक्षित रखना और जिन विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बंद हैं उन्हें दोबारा शुरू कराना शामिल है। मैं इसके लिए जो है आदरणीय राहुल गांधी जी का, श्री खड़गे जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, कन्हैया कुमार जी का और हमारे अंशुल त्रिवेदी जी इंचार्ज हैं, उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार की
नौजवान को उन्होंने आज इतने बड़े पद से सुशोभित किया है। ये दिखाता है कि एनएसयूआई और कांग्रेस की विचारधारा क्या है, राहुल गांधी जी की विचारधारा क्या है। देश में आज ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि आज नौजवानों को जो है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखते हैं इतने ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कॉलरशिप समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, स्कॉलरशिप समय पे नहीं आ रही है। तो तमाम मुद्दे हैं, नशा है, छात्र संघ के चुनाव हैं, इन सबको लेकर एनएसयूआई जो है पूरे देश में प्राथमिकता से काम करेगी और मजबूती से आवाज़ उठाएगी। आज हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जिस देश के अंदर विज्ञान की बात होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए, आज उस देश के अंदर कहाँ पे हमें खड़ा किया जा रहा है, ये सोचने और समझने की बात है। जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को जो है खत्म किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन को नफरत का अड्डा बनाया जा रहा है, आरएसएस उसमें घुस रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकारी संस्थानों को खत्म करने का काम है। तो हम सब की प्राथमिक दायित्व यही है कि हम मजबूती से हमारे शिक्षण संस्थानों को बचाने की लड़ाई लड़ें। प्रदेश में बंद पड़े, देश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव पे काम करें। जिस तरीके से आज ड्रग्स इस देश को जो है खोखला करता जा रहा है, हम ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चलाएं ताकि हमारे नौजवान भविष्य। बांसवाड़ा से खबर है। बांसवाड़ा में आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत आज जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। सूची में 13,24,642 मतदाता थे, जो 2.58% की वृद्धि के बाद बढ़कर 13,58,812 हो गए हैं। इनमें 6,93,320 पुरुष, 6,65,476 महिला एवं 16 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आपत्ति दावे के बाद वोटर प्रतिशत बढ़ा है, वहीं नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दौरान उनके साथ एडीएम राजेश द्विवेदी भी मौजूद रहे। जयपुर से खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जन सुनवाई की। सिविल लाइन आवास पर प्रदेश के कई इलाकों से आए आमजन। टीकाराम जूली ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन से की मुलाकात। टीकाराम जूली ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जन सुनवाई की है। सिविल लाइन आवास पर प्रदेश के कई इलाकों से आए थे आमजन, जिनकी सुनवाई टीकाराम जूली ने की। जूली ने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या का समाधान का इस दौरान आश्वासन भी दिया। झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत घोड़ीवारा में आयोजित रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने ग्रामीणों की समस्याओं की जनसुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं सहित कई स्थानीय मुद्दे सामने रखे। कलेक्टर ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। अधिकारियों ने भी विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों को लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। रात्रि चौपाल में जिला परिषद एसीओ रामनिवास और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। कार और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हेमासर के पास नेशनल हाईवे 11 पर हुआ है ये हादसा। खड़े ट्रक में पीछे से टकराई कार। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीबीएम किया गया रेफर। श्री डूंगरगढ़ पुलिस पहुंची मौके पर। दोनों ही घायल बताए जा रहे हैं हरियाणा निवासी। तो कार और ट्रक के बीच में ये भिड़ंत हुई है। इस भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल व्यक्तियों का इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। इस दौरान बताया जा रहा है कि घायल जो लोग हैं वो हरियाणा के निवासी हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
बांसवाड़ा से खबर है, जहां बांसवाड़ा जिले में पुलिस की सख्ती के बीच मानगढ़ दराहा चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान अवैध गोली लकड़ी से भरे एक ट्रक को डिटेन किया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। थाना अधिकारी आनंदपुरी कपिल पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम 20 फरवरी 2026 को चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान अर्थूना की ओर से आए एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी मात्रा में गीली लकड़ी भरी मिली। पुलिस ने तत्काल ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की मदद से वाहन को थाना परिसर में खड़ा करवाया। मामले में नियमानुसार कार्रवाई के लिए वन विभाग रेंज बागीदोरा को सूचना दे दी गई है। धौलपुर से खबर है, जहां अवैध बजरी के खिलाफ डीएसटी और कोतवाली पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। अवैध बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। शेरगढ़ किले के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई है। ट्रैक्टर छोड़कर बजरी परिवहन करने वाले हुए फरार आरोपियों की पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। पुलिस ने सभी के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मामला दर्ज किया है। डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह और कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो शेरगढ़ किले के पास नाकाबंदी की गई, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ट्रैक्टर छोड़कर इस दौरान आरोपी फरार हो गए। फरार आरोपी की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। देवली के राष्ट्रीय राजमार्ग कोटा पर बासनी गणेश जी मंदिर के समीप शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोपेड सवार उमर गांव के पूर्व सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सरपंच बाबू मोहन मीणा अपनी मोपेड पर सवार होकर देवली की दिशा में आ रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार काली स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि पूर्व सरपंच ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो स्कॉर्पियो की टक्कर से पूर्व सरपंच की मौत हो गई है। एक बार फिर स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार के चलते ये हादसा हुआ है। अगली खबर बीकानेर से है। आपको बता दें कि बीकानेर के लुड़करसर से खबर है, जहां भोपाल राम सड़क पर बीती रात एक शादी समारोह के दौरान 2 गुटों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि युवाओं के बीच कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया और गुस्से में आकर दोनों पक्षों ने अपनी गाड़ियां आपस में भिड़ा दी, जिससे 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद युवक गाड़ियां मौके पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही लुड़करसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। आपको बता दें कि पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की फिलहाल जांच शुरू कर दी है। अलवर से खबर है, जहां प्रतापपुरा गांव में शमशान के रास्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सीताराम मीणा के निधन के बाद रास्ते की बाधा के कारण उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव को बीच रास्ते में रखकर धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों का आरोप है कि सुबह 6 बजे सूचना देने के बावजूद अधिकारी घंटों तक मौके पर नहीं पहुंचे। प्रदर्शनकारी स्थायी और पक्का शमशान मार्ग बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। घटना से स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली की आलोचना को जन्म दिया और मौके पर ही भारी भीड़ ने संवेदनहीनता के खिलाफ नारेबाजी की। रास्ते पर अतिक्रमण या विवाद के कारण शव यात्रा आगे नहीं बढ़ सकी, जिससे गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है और लोग प्रशासन से ठोस आश्वासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने समस्या है जो कि आज से 10 साल पहले शमशान घाट को लेकर के प्रशासन को अवगत करा दिया गया था, लेकिन प्रशासन घोर लापरवाही के कारण आज तक दिनांक तक ये रास्ता नहीं खुल पाया। तो अभी डेड बॉडी को क्यों लेके बैठे हुए हैं? ये क्या है कि कुछ लोगों के द्वारा ये रास्ता अवरुद्ध करा दिया गया है और डेड बॉडी को रोकवा दी।